4 विकेट ले ले, बड़ी शोर में आउट करो भाई। बहुत ही बढ़िया, खत्म हो गया। खत्म हो गया। 259 is the target for Indian team. टारगेट है भाई। बापू 4 विकेट, मैच खत्म कर दिया दोस्तों। फिर भी रोक लिया भाई, कुछ तो रोक लिया यार। मजा आ गया। भाई थोड़ा फॉर्म में वापस आ गया। अब अच्छा फिगर है। देखिए उसने ऑल आउट करा है, 4 विकेट ले गया अक्षर पटेल, उसने ऑल आउट करा है, तब 280 नहीं बना। अगर वो ना लेता है विकेट तो 280 प्लस। और सबसे बड़ी बेवकूफी जो रूट ने करी है यहाँ पे कि पहली बॉल पे अक्षर की सिग्नल लेके आदिल रशीद को दे दी स्ट्राइक, वहीं से ऑल आउट हो गए। और जो रूट नॉट आउट रह गया भाई। जो रूट को चाहिए था पूरे 50 ओवर खेलता, स्ट्राइक ना देता किसी को, सारी गेंदें खुद ही खेलता। ये जो रूट का ब्लंडर था कि 280 नहीं बन पाया और 50 ओवर इंग्लैंड नहीं खेल पाई। सारी मेहनत करके भी जो रूट नॉट आउट रह गया, फालतू में पहली बॉल पे सिंगल दे दिया। और अक्षर पटेल को भी सल्यूट है भाई, पिटा है मानते हैं, लेकिन एंड में उसने ऑल आउट कराया, तभी इंग्लैंड 50 ओवर नहीं खेल पाई। 280 260 में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है भाई, जमीन आसमान का डिफरेंस अभी भी। लेकिन मैं ये बोलता हूं, आपको ये सीखना पड़ेगा कि इंडिया से टेल आउट नहीं होती। जी बिल्कुल। आप हर बार आकर जो है टेल आपको 100 प्लस मार जाती है। आज डॉसन मार गया 60-70 रन, जब आपने 101 पे 6 कर लिया था, कैसे आपने 260 खा ली? Exactly. आप 160 रन और खा गए यार, और वो ऑलमोस्ट 50 ओवर खेल गए, और रूट तो आउट हुआ नहीं अभी भी। सही बात। अच्छी बॉलिंग करा गया यहां पर अक्षर पटेल की, बच गए आप। अभी भी आपको जीतना चाहिए। 260 रन इन्होंने बनाए हैं, ये आपको आराम से चेज करना चाहिए। आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 260 रन आपको आराम से चेज करने चाहिए, लेकिन स्टिल देखने वाली बात है कैसे इंग्लैंड बॉलिंग करती है। बट हाँ भाई, मेरे को कॉन्फिडेंस है, बड़े दिन के बाद हम मैच जीत रहे हैं। पता बात क्या है, शुक्र है भगवान का। ठीक है, मैं ये मानता हूँ 260 नहीं बनना चाहिए था, लेकिन 260 ही है। बट एक्चुअली पता बात आप क्या है, कर लोगे। नहीं, एक चीज है कि ना आपको एक स्ट्रैटेजी तो देखनी पड़ेगी, एंड ये आपको लुक आफ्टर करना पड़ेगा। ठीक है, आप मैच में आगे जीतोगे, मेरे को तो पता ही है कि यहाँ पे चेस करना चाहिए इनको। 280 पे तो शायद हम चेस कर सकते थे, लेकिन स्टिल ना आपको विकेट टेकर चाहिए टीम के अंदर। ये तो देखो एंड में अक्षर पटेल अब काम कर गया, गुरनूर बरार इंजर्ड हो गया था। ये इंजरी इश्यूज, ये बॉलर ढंग के खिलाना, ये आपको यू हैव टू सॉर्ट इट आउट यार। आप बार बार नहीं कर सकते। को इंग्लैंड हमने देख लिया कितनी क्वालिटी इनकी वनडेज के अंदर है। बाकी अगर टीम जैसे साउथ अफ्रीका होगी, वो आपको पुश करेगी और ज्यादा, आपकी लिमिट्स को पुश करेगी। न्यूजीलैंड आपकी लिमिट्स को पुश करेगी, ऑस्ट्रेलिया आपकी लिमिट्स को पुश करेगी। ये रूट अकेला लड़ता रहा, नहीं कर पाया, वो अकेला लड़ता रहा और कोई साथ ही नहीं दे पाया। अब बात यहाँ पे ये डॉसन भी कर गया। बस प्रॉब्लम ये है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको मिडिल ओवर्स में विकेट टेकर चाहिए, जो कि आपको विकेट लेके दे, आपकी टेल निपटाए, जो कि आपका अर्शदीप सिंह शायद बेटर वे में कर सकते थे। बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट आर्म पेसर आपके पास कुलदीप ऑल्सो खिला नहीं रहे हो। कुलदीप यादव, कुलदीप होना चाहिए। कुलदीप यादव, कुलदीप यादव अगर होता तो शायद हम लोग एक और एडवांटेज हो सकते थे। बट ठीक है भाई, जो हुआ सो हुआ। शुभमन गिल कप्तानी की भी चलो ठीक है, जितने भी हो, बीच में फिसल गए थे, जो भी हुआ, लेकिन अच्छी कप्तानी। अक्षर पटेल ने ले ली 4 विकेट्स, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये सोचना पड़ेगा, बैटिंग भर लो 8-8 नंबर तक, 9 नंबर तक, विकेट कौन लेगा? आज आप तड़प गए ना, विकेट कोई ले नहीं पाया। 6 आउट करने के बावजूद भी डॉसन ने मार दिया ऑलमोस्ट 70 रन, वो तो 76 नॉट आउट गया है जो रूट। हाँ, ये जरूर है कि शिवम दुबे ने कैच छोड़ दी, कैच नहीं छोड़नी चाहिए थी, इजी कैच थी। बुमराह 9 ओवर 31 रन 1 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर 50 रन 2 विकेट, एक ही ओवर में 2 विकेट ली थी। बरार 9 ओवर 61 रन, बहुत पिटा, लेकिन एक ही ओवर में 2 विकेट ली, इसी ने शुरू में उनको कोलैप्स करवाया था। शिवम दुबे ने कितनी अच्छी बॉलिंग करी है, 6 ओवर 27 रन 1 विकेट। फिर आपने अंडर बॉल क्यों करा इसको? जब यहां पर पेस अच्छा कर रही थी तो इसको 10 ओवर करा देते। वॉशिंगटन सुंदर 4 ओवर 13 रन, कोई विकेट नहीं। वहीं पर अक्षर पटेल कितना पिटा है आप देखिए, 10 ओवर 62 रन 4 विकेट। माना कि एंड में अक्षर पटेल ने ऑल आउट कर दिया, जिसकी वजह से वो बच गए आप। 280 और 260 में डिफरेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ करी कि ये 260 भी नहीं होना चाहिए था, ये तो 200 भी नहीं होना चाहिए था भाई। सो आपने जहां आप खिला रहे हैं ये कितने 1 2 3 4 5 6 बॉलिंग ऑप्शन, आप एक ढंग का बॉलर डाल देते जो कुलदीप यादव था, कुलदीप यादव को खिला लेते। कुलदीप यादव आपका विकेट टेकर था। क्या आप शिवम दुबे भी भर रहे हो, फिर आप वॉशी भी भर रहे हो, फिर आप अक्षर भी भर रहे हो? इतना क्यों घबरा रहे हो यार? और बॉलिंग ही मैच जिताती है, बॉलिंग ही मैच जिताती है। अगर आप ऑल आउट नहीं कर पा रहे हो या आप विकेट जल्दी लेके भी टेल को आउट नहीं कर पा रहे हो। अब जो लोग बोल रहे हैं भाई डॉसन कहां से टिक गया यार, डॉसन कहां से आपके बॉलर्स को आके मार गया यार, जबरदस्त, बहुत ज्यादा मार गया वो, और बड़ा स्मूथ मार के गए। देखो ना, 107 पे 6 है, 107 पे 6 के बाद सीधा 228 पे 7, ये तो हदें पार हो गई थी ना। वो तो शुक्र है भगवान का कि पूरे 50 ओवर वो नहीं खेल जाते 280। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं,
258. इज इट अ केक वॉक फॉर इंडिया या आपको लग रहा है कि मैच फंसेगा? केक वॉक है, नहीं, cake मेरे walk हिसाब से नहीं केक है, वॉक है। नहीं है। ठीक है, आप नहीं मान है, सकते, मेरे हिसाब से केक वॉक है। क्या कह रहे हैं आप, क्यों नहीं है केक मुझे वॉक? लगता है सर अगर पहले पावर प्ले देखना पड़ेगा, अगर वहीं आर्चर आपको फंसा लेता है, फिर बीच में आपके पास 4 पोटेंशियल स्पिन ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमने देखा सर अक्षर पटेल की थोड़ी पिटाई हो गई, बट फिर भी थोड़ा सा बॉल फंस रहा था, थोड़ा टर्न कर रहा था। हमने वो वॉशी का देखा कैसे वो एकदम ऑफ पे पड़ के लेग स्टंप के ऊपर से Spin हो रही थी। हाँ, तो आपको ये देखना पड़ेगा। उनके पास आदिल रशीद है, लियम और उसने डॉसन बोला भी था ब्रुक ने टॉस पे कि हम वही। बैटिंग इसलिए करा रहे हैं बिकॉज सेकंड इनिंग मतलब आपकी जो सेकंड बैटिंग करेगी तब तक जाते जाते स्पिन ज्यादा होने लग जाएगा। क्या लगता है कुशल जी, क्या इजी चेज है? इतना तो चेज यार, 258 इज नथिंग फॉर इंडिया। Try करोगे जो तो हमारी फिर- बैटिंग है, अगर आप ये भी नहीं चेज कर सकते फिर तो 3-0 हो रहा है। फिर सर वही वाली आपकी बात है, बट आई थिंक क्लोज जाएगा, मतलब लो स्कोरिंग थ्रिलर Close। होगा मेरे हिसाब से, क्लोज जाएगा। हम भी बहुत दिन बाद बैटिंग करेंगे, ऊपर से 2 आउट हो गए अगर हमारे, बिल्कुल। हम फंस जाएंगे। सर, हमारी बैटिंग फिर हम लंबी नहीं है। यार एक बात बताइए ना, आप चेज में बैटिंग लंबी नहीं है भाई, आपके पास रोहित सर है। अगर भरोसा अगर आपको करना है। आपके भरोसा सब पे है भाई, किस पे भरोसा नहीं है? वॉशी। 258 मुझे के वॉशी चेज पसंद में है। रोहित है, शुभमन गिल है, विराट कोहली है, केएल राहुल है, बस श्रेयस अय्यर। है। श्रेयस अय्यर भी नहीं है, सर, हर मैच पर रन मार के आ रहा है। श्रेयस तक ही, सर श्रेयस तक ही, श्रेयस तक ही। भाई श्रेयस को गिनने से पहले आपने बस कर नहीं नहीं, वैसे केएल राहुल सुन तो ले मुझे उसका पता नाम था। बस। श्रेयस अय्यर भी है, ये 5 ही 250 के लिए तो बहुत हाँ, है। सर, ऐसा अगर बात अगर नहीं है। 300 350 होते तब मैं बोलता कि जब हाँ आप भाई बताइए और भी चाहिए। सर, मैं reason- 250 के लिए तो यही सर, बहुत बस है। मैं reason basic बताऊं। पिच की वजह से और रशीद और डॉसिंग की वजह से मैं केक वॉक नहीं क्या बोल बात रहा, पता है क्या सर हो है कि जाएगा। आपकी बैटिंग बट आप जीत रहे हैं ना। जीतना तो हमें चाहिए। चलिए, जीतना क्या कह रहे हैं? सर रशीद, डॉसन और आपके विल जैक्स से तीनों ऐसे स्पिनर से अगर यहाँ पे बॉल ड्रिफ्ट हो रहा है ना इस वाली विकेट पर, तो थोड़ी मुश्किल तो होगी इंडिया को। इजी चेज नहीं कर रही है इंडिया। अगर इंडिया चेज कर भी लेगी तो अराउंड 45 टू 44 ओवर तक चेज होगा, लेकिन 44 ओवर तो इजी चेज ही है। सर, लेकिन Easy है। उसमें विकेटें भी Three गिरेंगे over सर, इसमें ऐसा नहीं होगा क्या लगता है प्रियांशु कि जी, आपको आराम लग से रहा है easy 8-9 यार विकेट जीत गई। मतलब मुझे तो फीलिंग आ रही है टू बी ऑनेस्ट, जैसे आपका बैटिंग देखो, हैवी बैटिंग है आपके पास, डीप बैटिंग है आपके पास, आपने नीचे तक बैटिंग भर रखी है। ठीक है, आप कहने को कह सकते हो कि 5 आपके प्रॉपर बैटर्स है, बाकी ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन स्टिल आई फील कि जैसा मैंने देखा ना, ये पिच ईज आउट हुआ है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि स्पिनर्स को हेल्प मिला एंड ऑल। अक्षर पटेल को जो विकेट्स मिली है ना, ये 4, उसमें से 2 बॉलें ऐसी थी जिसपे जेनुइनली मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट छक्के पड़ने चाहिए थे। वो इतनी छोटी बॉल गिरी थी, बाद में तो विकेट आ गई, बड़ी अच्छी बॉल गिरी है। किस्मत थी जो- उनकी आज, हाँ, किस्मत किस्मत थी। भी अच्छी निकली लास्ट में। सो मैं यही बोलूंगा कि ठीक है, आदिल रशीद की बहुत क्वालिटी है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि T20 है, इसके अंदर आदिल रशीद को बहुत मार पड़ी थी भाई। हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, वो कोई विकेट नहीं ले रहे थे। T20 में एक चीज अलग है भैया, वनडे में ओडीआई में अलग होता है। सारे बैटर को ट्रबल करा और विराट को ODIs बहुत में बड़ा अलग किया हुआ। है, बार मैं out वही कह रहा हूँ, किया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। विराट कोहली ने खुद बोला आदिल रशीद खेलना इतना आसान नहीं है, उन्होंने एक बार इंटरव्यू में बोला था। लेकिन स्टिल आई फील कि वनडे के अंदर ना क्या होता है, जोफ्रा आर्चर जैसे बोल रहे हैं, ये 2 ओवर डालते, 3 ओवर डालते ना, चौथे ओवर में इनकी हवा निकल जाती है कि चौथा ओवर में आओ ना, इधर उधर लाइन भटक जाते हैं। T20 के अंदर 2 debut ओवर पे। डालो, रुक जाते हो आप। सो आई गेस क्योंकि ये रन और पता है बात क्या है कि अगर थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना शुरू किया ना इंडिया ने और 30-40 रन जल्दी काटे, इंग्लैंड पे पूरा दबाव आ जाएगा कि हाँ भाई रन काटने शुरू हो गए। अप्रोच पे डिपेंड करता है, इंडिया की अप्रोच पे नहीं, डिपेंड मुझे करता है। लगता है एंड पता है बताऊं, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम रोहित कोहली कर रहे हैं, शुभमन गिल इज इन बेस्ट फॉर्म। शुभमन गिल बेस्ट फॉर्म में अपने, रोहित शर्मा कोहली भी अच्छे हैं, वो बहुत टाइम बाद आ रहे हैं गैप में, शुभमन गिल लगातार खेल रहा है। व्हाट अबाउट इस पिच पे? केएल राहुल आप बहुत भरोसेमंद ठीक है, हमारे सारे बैटर की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इस पिच पे आपके इनके पेसर्स ने, आपके पेसर्स ने इनकी धज्जियां उड़ा दी। हाँ। क्या लगता है ऐसी पिच पे जोफ्रा क्या करेगा? अकेला क्या कर लेगा, साथ में कौन उसने करेगा? अकेला ही मारा है आपको सारे। वो अकेले कितना कर लेगा? सर, मैं पता है क्या- अकेले बोल कितना- रहे हैं। जॉस सर, संघ ने भी बुरा नहीं करा। हाँ, मानता हूँ, लेकिन सर अकेले आप करना जो आसान नहीं है। सर आप जो आर्चर की बात कर रहे हो ना, अभी पिच पे जितनी भी जो ग्रास थी ना वो थोड़ी निकल चुकी होगी, और जितना भी जो फायदा है वो इंडियन पेसर्स ने ले लिया होगा। जोफ्रा को नई अगर बॉल के खुद साथ तो इतना आसान नहीं सर होगा। जोफ्रा को अगर खुद के स्किल पर अगर कुछ विकेट मिल जाए तो ठीक है, वरना पिच क्या इतना मदद नहीं आप करेगी। आज भी वो चिन म्यूजिक शॉर्ट बॉल, जो वो तेज शॉर्ट बॉल मार रहे थे, क्या वो इफेक्टिव साबित होगी? अभी नहीं सर, इस विकेट पे तो नहीं। अभी स्पिनर्स थोड़े ज्यादा काम में आ जाएंगे,